रास्ते से पकड़ के गाड़ी को खींचा है, तब किसी तरह से निकाले। 2 लोग मर गए थे, बाकी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। 5 दोस्त जो इंजीनियर और डॉक्टर थे वो चाय पीने देर रात चारबाग जा रहे थे और अचानक ही इस पेड़ से इतनी तेजी से टकराए कि पूरी जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए और ये पेड़ आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। हादसे का ये मंजर, हादसे की ये तस्वीरें जिस किसी ने देखी उसकी आत्मा कांप गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त चाय पीने के लिए देर रात चारबाग स्टेशन की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान हाई स्पीड गाड़ी होने की वजह से अचानक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर के बाद पेड़ पूरी तरह से जड़ से उखड़ गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 लोगों को निकाला गया जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद 5 जो दोस्त हैं वो इस गाड़ी में फंस गए थे और वो चिल्लाते रहे मदद के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और घंटों बाद उन्हें मदद मिली, बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर यूपी तक की टीम पहुंची तो देखिए क्या कुछ मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आप देख सकते हैं हम उस जगह पर खड़े हैं जो कैंट की ओर रास्ता जाता है और ये तेलीबाग से होता हुआ। दरअसल इस पूरी घटना में ये हुआ कि 5 दोस्त जो इंजीनियर और डॉक्टर थे वो चाय पीने देर रात चारबाग जा रहे थे और अचानक ही इस पेड़ से इतनी तेजी से टकराए कि पूरी जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए और ये पेड़ आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। तो यानी कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी, जिसके बाद वो 5 लोग इसी कार के अंदर फंस गए और दर्द से चिल्लाते रहे, मदद मांगते रहे। और सबसे ताज्जुब की बात होगी कि वो जब मदद मांग रहे थे जो निकलने वाले राहगीर थे उन्होंने उनका वीडियो बनाया और लेकिन मदद करने के लिए मजबूर थे क्योंकि मदद नहीं कर पा रहे थे। स्थिति ये थी कि गाड़ी इतनी ज्यादा पूरी तरीके से ब्रेक हो गई थी कि उसको मदद कर पाने में भी असफल थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब 112 पर संपर्क किया गया तो काफी समय बाद जब 112 यहाँ पर पहुंचती है तब 3 घंटे का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद उसमें से 3 लोगों को गंभीर रूप से जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल में केजीएमसी में एडमिट किया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान वो इसके अंदर कहराते रहे, चिल्लाते रहे। ये हादसा अपने आप हुआ क्योंकि वो सभी दोस्त जो 5 लोग थे वो जा रहे थे और हालात थे। अगर हम गाड़ियों की आप देखने की कोशिश करेंगे तो शीशा पूरा चकनाचूर हो गया। गाड़ी ऐसी स्थिति हो गई है कि इसको पता नहीं चल रहा कि कौन सी गाड़ी है, यानी कि इसकी स्थिति है क्या। तो जब टक्कर इतनी तेजी से हुई कि पूरा पेड़ का नीचे ही गिर गया, यानी कि ये पेड़ जो है आप देखिए तस्वीरों में कि पेड़ पूरी तरीके से नीचे गिर गया और इसी पेड़ के टकराने के बाद वो पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर ब्लॉक हो गए और निकलने के लिए चिल्लाते रहे। कि रात में ये लोग आ रहे थे इधर से ड्राइवरी रोड की तरफ से और इधर से जो है गाड़ी ओवरटेक हुई कोई और ये बहुत स्पीड में थे, तो गाड़ी जब लड़ी है पेड़ से करके एकदम पलट के चिपक गई गाड़ी और उसके 1-2 घंटे बाद पुलिस आई है और फिर ट्रक रुकवाया। ट्रक रुकवाने के बाद जो है जैसा हमको सुनने को मिला है कि ट्रक वालों के पास रास्ता था, रास्ते से पकड़ के गाड़ी को खींचा है, तब किसी तरह से निकाले। 2 लोग मर गए थे, बाकी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। ट्रक से पुलिस कितनी देर बाद आई? काफी देर बाद, 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आई है। ट्रक वालों ने रास्ते से मदद की? हाँ, खींच के गाड़ी को किनारा किया है, जैसा अंदर चली हमारे जानने वालों ने बताया है। बहुत एकदम नीचे खाई में, नीचे एकदम गड्ढा है ना, वहाँ पे गिर गई थी गाड़ी पूरी। देर रात ये घटना हुई है, काफी देर तक वो जब चिल्लाते रहे और नहीं मिला कोई, उसके बाद 112 पहुंची है, जिसके बाद उनको 3 को निकाला जा सका। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग लखनऊ के थे, बाकी जौनपुर और आजमगढ़ के रहने वाले थे। अब ऐसे में कोई पुलिस को तो सूचना नहीं दी गई है क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो पेड़ से लड़ने के कारण हुई है। इसी वजह से पुलिस हालांकि कह रही है अगर इसमें कोई सूचना आएगी तो वो अपने हिसाब से जांच भी करेगी, लेकिन जिस हिसाब से ये बहुत तेजी से एक्सीडेंट हुआ है, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, सवाल कई है कि जो पुलिस है वो देर रात पेट्रोलिंग पर नहीं थी और तकरीबन 1 घंटे के बाद बताया गया कि 112 पहुंचती है
तो इतनी देर तक वो दर्द से चिल्लाते रहे, कराहते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और ना ही उनको यहाँ से निकाला। तो सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, युवा तक।